Welcome back again to KK Mr. Tutorials at Simple Fix with KK. SC Verma Solution, Chapter 3 Exercises, Question 32, Rest and Motion Kinematics. ग्राउंड से 100 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल हॉरिजेंटली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है, तो पता कीजिए ए. ग्राउंड तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगता है. बी. यह ग्राउंड तक पहुंचने से पहले कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करता है. सी. ग्राउंड पर स्ट्राइक करते समय इसका क्या वेलोसिटी है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताएं. आंसर. सबसे पहले हम लोग पार्ट ए पर आते हैं. तो जो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि अननोन को हम लोग कुछ मान लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोग को अननोन टाइम को टी मान लेते हैं, अर्थात ग्राउंड तक पहुँचने में बॉल को टी टाइम लगता है, यह मान लेते हैं. अब चूँकि बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूँकि कोई फोर्स नहीं है, इसलिए यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी इसकी वेलोसिटी होगी वह यूनिफॉर्म 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, जो कि इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी. लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन को जब हम लोग देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी u 0 है. वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यह एक्सेलरेटेड मोशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इसका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g. हमें हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 100 मीटर अबव द ग्राउंड है ये, तो हम लोग h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. पहला टर्म ut 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, तो हमें मिलेगा h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, यानी 100 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू 100 बाई 4.9, दैट इज टी इक्वल टू 4.5 सेकेंड. तो पार्ट ए का हमारा आंसर हो गया कि बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में 4.5 सेकेंड का टाइम लगेगा. अब पार्ट बी पर हम लोग आते हैं. जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा, यानी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और यह हवा में कितनी देर रहता है, जितना हमने पहले निकाला है टाइम t इक्वल टू 4.5 सेकेंड, तो t हो गया 4.5 सेकेंड. तो इसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा s इक्वल टू यू टी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 4.5 सेकेंड इक्वल टू 90 मीटर. अर्थात पार्ट बी का हमारा आंसर हुआ कि स्ट्राइक करने से पहले यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा. अब हम लोग पार्ट सी पर आते हैं. जिस समय बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उस समय इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड का वेलोसिटी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक वेलोसिटी एक्वायर करेगा इक्वल टू v. वर्टिकल डायरेक्शन में v इक्वल टू u प्लस जी टी के फार्मूला से हम लोग v निकाल लेंगे, तो इसमें हम लोग हो जाएगा u इक्वल टू 0 प्लस जी टी, जी होगा 9.8 इंटू 4.5, तो v का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा निकला 44.1 मीटर पर सेकेंड. अब जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल का दो वेलोसिटी है, जो इसका रिजल्टेंट होगा वही हमारा ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले बॉल का वेलोसिटी होगा. इसका मैग्नीट्यूड हमें निकलेगा दोनों ही मैग्नीट्यूड से, यानी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर ब्रैकेट 20 स्क्वायर प्लस 44.1 का स्क्वायर. इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 48.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 49 मीटर पर सेकेंड होगा. अब हम लोग मान लेते हैं कि जो यह रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा इक्वल टू v बाई u इक्वल टू 44.1 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 2.205, दैट इज थीटा इक्वल टू 65.61 अप्रॉक्सीमेटली 66 डिग्री. तो पार्ट सी का हमारा आंसर निकल गया कि ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा 49 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल से 66 डिग्री डाउन की ओर. वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद. कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, धन्यवाद. विजिट अगेन.